हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखो, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। तो मैं आपको आज एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। देखो, मैंने बहुत सारे, स्पेशली फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर भी वायरल हो रही है ये बात, लेकिन फेसबुक पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। कुछ लोग होते हैं जिनका काम होता है दूसरों को डिस्टर्ब करना। वो बहुत ही एक चालाक किस्म के लोग होते हैं जो छोटी छोटी चालाकियाँ खेलकर दूसरों को डिस्टर्ब कर देते हैं और खुद अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखते हैं। आप भी देख रहे होंगे फेसबुक पर कुछ लोग लिखे हुए हैं कि 12 तारीख को धनतेरस है, 13 तारीख को छोटी दिवाली है, तो 12 और 13 तारीख को पेपर नहीं हो सकता। और फिर उसमें कमेंट जाते हैं हम जैसे लोगों के। बिल्कुल सही है ये बात कि पेपर नहीं हो सकता क्योंकि 12 तारीख को धनतेरस है, 13 तारीख को छोटी दिवाली है। ठीक है, ये हमारे कमेंट होते हैं और हम ये सोचकर अपनी अपनी जो स्टडी है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हैं। वो लोग बिल्कुल कंटिन्यू रखते हैं। ये बात मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ। मैंने पहले अनाउंस भी किया था कि एग्ज़ाम हमारा सितंबर में होगा, लेकिन जब मैंने सितंबर में बताया था तब कुछ लोग कमेंट करके मेरे को गाली लिख रहे थे कि पागल है क्या तू, सितंबर में कैसे हो सकता है, पेपर नहीं होगा, दिसंबर में होगा। लेकिन सितंबर में हुआ। मेरे वीडियोस देख सकते हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे। ठीक है, तो मैंने इसी वजह से सोचा है कि चलो मैं इसका वीडियो बना दूं। मैंने खुद ने देखे हैं बहुत सारे ऐसे कमेंट लिखे हुए हैं, फेसबुक पर पेज बना के लिखे हुए हैं लोग कि 12-13 तारीख का पेपर नहीं होगा, दिवाली रहेगी, 11 तारीख का पेपर भी नहीं हो सकता। लेकिन बाई चांस 11 का हो सकता है, लेकिन 12 और 13 का पेपर किसी भी हाल में नहीं होगा। 13 को बड़ी दिवाली है, 12 को धनतेरस है। देखो, आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ प्यारे साथियों। ये है कुछ इस तरीके से पेपर। एक तो 11 तारीख को है, 11 नवंबर को है, और इसके अलावा 12 नवंबर को और 13 नवंबर को ये पेपर है जिनके लिए लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हिंदी, ज्योग्राफी, एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन और सोशियोलॉजी के कुछ पेपर होने वाले हैं। देखो, मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो दिवाली है वो फेस्टिवल है ओनली नॉर्थ इंडिया के लिए, क्योंकि साउथ इंडिया की बात की जाए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो साउथ जो स्टेट हैं उनकी बात की जाए, तो वहाँ पर दिवाली कोई फेस्टिवल नहीं है। वैसे कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं है। जैसे हम ओणम त्यौहार होता है, ओणम हम नहीं मनाते, हम उसके बारे में नहीं जानते, बिल्कुल सेम वहाँ पर ऐसा होता है। वहाँ पर दिवाली को ज़्यादा नहीं जानते, दिवाली के बारे में, और ना ही मनाते वहाँ पर इतनी गजब तरीके से जैसा हमारे मनाते हैं। बात की जाए पूर्वी भारत की, तो वहाँ पर जो दुर्गा पूजा होती है वो बहुत ज़्यादा तरीके से मनाई जाती है, लेकिन जो दिवाली है वो ज़्यादा बेस्ट तरीके से वहाँ पर नहीं मनाई जाती। ठीक है, दूसरी बात बताऊं, जो दिवाली होती है उसकी जो छुट्टियां होती हैं वो अलग अलग तरीके से होती है। मैं बताता हूं। यदि एजुकेशन फील्ड की बात की जाए तो एजुकेशन का जो फील्ड है उसमें दिवाली की छुट्टियां, स्कूलों की जो छुट्टियां होती हैं वो 8 से 10 दिन की लगती हैं। राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो ये दिवाली की छुट्टियां 4 से 5 दिन की लगाती है अपने बाकी स्टेट कर्मचारियों की। और सेंटर जॉब की देखी जाए तो भाई सेंटर में दिवाली की छुट्टी ओनली 1 दिन की लगती है। वो ओनली बड़ी दिवाली की, सेंट्रल की जॉब में ना छोटी दिवाली की छुट्टी रहती, ना धनतेरस की छुट्टी रहती। ठीक है, तो अपना जो ये दिमाग है उसको दूसरी जगह डाइवर्ट मत करो, अपने दिमाग को अपनी स्टडी पर फोकस रखो। क्योंकि कुछ लोग बहुत ही चतुर होते हैं, सादे दिमाग के होते हैं, हम जैसे लोगों को पागल बना देते हैं और खुद अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। तो ध्यान रखना, चाहे धनतेरस हो और चाहे छोटी दिवाली हो, पेपर हमारा होके रहेगा। ये जो फेसबुक पर कमेंट लिखते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज़ ऐसे कोई डाइवर्ट करने वाली वीडियोस या पोस्ट मत शेयर किया करो। ठीक है, क्योंकि आप जितना सोचते हो लोग उतने पागल नहीं हैं आजकल। वो लोग अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझ के ये पोस्ट डालते हैं, खुद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, केवल बड़ी दिवाली की ही छुट्टी रहती है सेंटर में, और ये एक सेंटर लेवल का एग्ज़ाम है, पूरे इंडिया में होगा नेट का एग्ज़ाम, इसलिए यहाँ पर सेंटर के अकॉर्डिंग ही छुट्टियाँ मानी जाएंगी। तो 12 तारीख का जो पेपर है वो भी होगा, 13 तारीख को जो पेपर है वो भी होगा।
14 तारीख की छुट्टी रहती है, 14 तारीख का कोई भी पेपर नहीं है। ठीक है, ये बात है। दूसरी बात, एडमिट कार्ड का भी सिलसिला चल रहा है कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। कुछ लोगों को तो अभी तक ये पता नहीं था कि हमारा पेपर भी पोस्टपोन्ड हो गया। मेरे पास रेगुलर फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर कल पेपर है, आज एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा, 2 दिन बाद पेपर है, एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा। अरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन आपको अभी तक नहीं पता है। ठीक है, तो ये बात तो चलो अब 23 तारीख जा चुकी है, समझ गई है। तो अब एडमिट कार्ड की बता दूं, माइंड को डाइवर्ट मत करो, डिस्टर्ब मत हो। एडमिट कार्ड आजकल 3 या 4 दिन पहले आ रहा है। जैसे आपका 11 तारीख को पेपर है तो आपका एडमिट कार्ड है 8-9 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, 8-9 तारीख को मोस्टली सभी का एडमिट कार्ड आ जाता है। उससे पहले आप ट्राई करोगे तो आपका जो वहाँ पर बताएगा कि आपका जो एप्लीकेशन आईडी है या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इनवैलिड है। ठीक है, ये दोनों एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ इनवैलिड है। तो ध्यान रखो, एडमिट कार्ड है जो एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले ही आएगा, ज़्यादा पहले नहीं आएगा, महीने पहले नहीं आएगा, 2-4 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आएगा। 12-13 तारीख को पेपर होगा और धुआंधार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करो। यदि आपने कोई स्टडी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया होगा तो वो बंदा तो अभी भी पढ़ा रहा है नॉन स्टॉप। जैसे मैं हूँ, फर्स्ट पेपर की मेरी 2 क्लास हैं, बिल्कुल रेगुलर चल रही हैं, मॉडल पेपर चला रहा हूँ फर्स्ट पेपर में, और ज्योग्राफी की 2 क्लास हैं बिल्कुल रेगुलर चल रही हैं, वहाँ पर भी मैं मॉडल पेपर चला रहा हूँ। इसके अलावा जो मैं मॉडल पेपर बना रहा हूँ फर्स्ट पेपर के, ज्योग्राफी का तो पेपर हुआ नहीं, तो ज्योग्राफी का मॉडल पेपर तो दिसंबर 2019 को पेपर को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ मैं। और जो फर्स्ट पेपर के मॉडल पेपर हैं वो जो इसी महीने में पेपर हुए हैं, सितंबर में पेपर हुए हैं, कुछ अक्टूबर में पेपर हुए हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मॉडल पेपर बना रहा हूँ। ठीक है, तो यदि आप बहुत गजब का स्कोर करना चाहते हो, बहुत गजब वाली तैयारी करना चाहते हो, तो मेरा मॉडल पेपर परचेज कर सकते हो। नाम मात्र चार्ज है, मात्र 100 रुपये में मैं आपको, सॉरी 150 रुपये में, मात्र 150 रुपये में मैं आपको दोनों सब्जेक्टों के मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। फर्स्ट पेपर के 15 मॉडल पेपर, ज्योग्राफी के 10 मॉडल पेपर। और यदि आप किसी एक पेपर के लिए लेना चाहते हो, फर्स्ट पेपर के लिए 80 रुपीज़, सेकेंड पेपर के लिए 80 रुपीज़। ठीक है, आप यदि एक पेपर के लिए मॉडल पेपर परचेज करते हो तो 80 रुपीज़ चार्ज लगेगा, दोनों का चार्ज 150 रुपये। और बहुत शानदार के मॉडल पेपर हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारा जो पेपर हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मॉडल पेपर हैं फर्स्ट पेपर के। ठीक है, और वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेज हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पिछली शिफ्ट हुई थी उनमें कुछ क्वेश्चन थे जो बिल्कुल एज इट इज़ रिपीट हुए थे। जैसे कार्बन इमिनेशन का है, इसके अलावा सैम्पलिंग का है, एक्शन रिसर्च का है, और इसके अलावा नंबर सीरीज है। कुछ क्वेश्चन थे जो बिल्कुल एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि मैं हर पेपर का रिव्यू देता हूँ तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं मॉडल पेपर बना रहा हूँ। मॉडल पेपर खरीद लेना, बहुत शानदार मॉडल पेपर है। और मॉडल पेपर खरीदने के लिए कांटेक्ट कर लेना 7891350470। इन मॉडल पेपरों से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेज हैं, पूरे पूरे चांसेज। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पीडीएफ भी बना रखा हूँ, वो भी मिल जाएंगे आपको। ज्योग्राफी का करंट मिल जाएगा, फर्स्ट पेपर का करंट मिल जाएगा। ठीक है, और पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करो, बिल्कुल कंटिन्यू रखो, गजब तरीके की तैयारी। अब की बार जेआरएफ निकालना है, बार बार नहीं पढ़ना है, अब की बार ही जेआरएफ निकालना है बचे हुए दिनों में। ठीक है, चाहे आप न्यू हो चाहे ओल्ड हो, अब की बार जेआरएफ निकालना है। ठीक है, थैंक्स देखने के लिए। और माइंड डाइवर्ट मत करो, चित्त को शांत रखो, गजब तरीके से पढ़ाई करो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। बाय। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, चित्त को शांत, माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। बाय।